कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। एक थैला एक थैली महाकुंभ में उपयोग हेतु चलाई जा रही है मुहिम। प्रकृति संरक्षण व संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक मुक्त बनाना लक्ष्य है देश को। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एवं प्रकृति संवर्धन प्रेमियों की ओर से चलाई जा रही मुहिम एक थाली एक थैला प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ, जिसमें लगभग 45 करोड़ लोगों के शामिल होने को लेकर आज मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी में मुहिम के अंतर्गत प्रतीकात्मक रूप में एक थैली एक थैला के बारे में बताया और कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में होने जा रहा है, वहां कोई भी प्लास्टिक थैली व डिस्पोजल का उपयोग न करें, इसको लेकर अपील की गई। स्थानीय तीर्थ यात्रियों से भी निवेदन है कि कुंभ में स्वयं अपनी थाली व थैला लेकर जावें एवं प्लास्टिक कचरा न फैलावें। इस दौरान प्रकृति संरक्षण गतिविधि और पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुकेश लहकोडिया, बल्लभ राम लहकोडिया, राजेश मीणा, प्रियंका कुमारी शर्मा, संयुक्त सचिव स्काउट गाइड व मुकेश गुप्ता उपस्थित रहे। इस मुहिम में स्काउट गाइड संघ हिंडौन की ओर से 101 थाली व थैला तथा बल्लभ राम लहकोडिया द्वारा 21, बजरंग गोयल द्वारा 21 थाली व थैले का सहयोग किया गया। इस मुहिम में एक थैली व एक थैला का मूल्य 100 रुपए है। आर्थिक सहयोग करने के इच्छुक व्यक्ति व संस्थाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 7 देख रहे सभी दर्शकों को एक थैली एक थैला ये मुहिम चलाई जा रही है प्रकृति संवर्धन गतिविधि और प्रकृति प्रेमियों के द्वारा। और आज हम मौजूद हैं हिंडौन सिटी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर में, जहां पर मैं आपको क्या थीम है और क्या मैसेज यहां से जा रहा है महाकुंभ जो होने वाला है उसमें। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश लहकोडिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या ये थीम है और क्या इसका लक्ष्य है। राजेंद्र जी, ये जो थीम है ये प्रकृति संवर्धन अभियान की थीम है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। 13 जनवरी से जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। तो उनके खाने भोजन आदि के लिए जो डिस्पोजल पर खर्च होना है उसमें लगभग 40,000 टन डिस्पोजल का अनुमान है। तो उस डिस्पोजल को कम करने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है कि प्रदेश भर से एक थाली और एक थैला प्रत्येक घर से लेकर स्वयंसेवियों से, उद्यमियों से, संस्थाओं से लेकर और कुंभ में पहुंचाया जाए, जिससे कि इनमें वो भोजन करें और पर्यावरण शुद्ध बना रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लायंस क्लब से ओपी मंगल सर। जी सर, क्या उद्देश्य है और किस तरह का संदेश लोगों में जागरूकता लाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। मैं ओपी मंगल, लायंस क्लब के साथ में स्थानीय स्काउटिंग एसोसिएशन का प्रधान भी हूं। और चूंकि चाहे लायंस क्लब हो, चाहे स्काउटिंग एसोसिएशन हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन हो, भारत विकास परिषद हो और भी जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, सभी ये हमारे जो सांस्कृतिक, जो हमारा सनातन धर्म के लिए, हमारे प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, हमारा उद्देश्य ये है कि संस्थाओं से निकलकर ये जन जन तक पहुंचे और हर आदमी का सहयोग इसमें आंशिक एक थाली और ये थैला कहाँ पहुंचे हैं, जैसे प्रयागराज में हम पहुंचे। हमारा सभी से, आम जन से ये अपील है कि इस महा अभियान में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए आप सभी आगे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ रहे हैं संगठन से। जी सर, प्रकृति के लिए सबसे जरूरी है प्रकृति का संवर्धन करें और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इस बारे में। मैं बल्लभ राम लहकोडिया, नगर संघ चालक हिंडौन सिटी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत पंचप्रण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का एक कार्यक्रम है और उसके अंतर्गत महाकुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है उसमें हम ये निश्चय किया है कि सभी मिलकर के एक थाली और एक थैला का अभियान चला करके अधिक से अधिक एकत्रित करके और उसको प्रयागराज में पहुंचाएं, ताकि वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए उपलब्ध हों और किसी तरह से वहां पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है या प्लास्टिक की कार्य है उसको न लेकर के थैलों में अपना सामान एकत्रित करें। थैले का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर किया जाए और भोजन के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए पत्तल इत्यादि जो काम है उसको न लेकर के इस थाली में हम अपना भोजन करें। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण संरक्षण होगा
पर्यावरण शुद्ध होगा और इस अभियान को हम अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासरत हैं। इस अभियान में जो थाली और थैले का सहयोग करना चाहते हैं, ये एक थाली 450 ग्राम वजन की है और थैला है ये 100 रुपये कीमत का है। तो जो भी स्वयंसेवी बंधु और संगठन के लोग ये सहयोग करना चाहते हैं वो हमारी आरएसएस की शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। स्काउटिंग की प्रियंका जी। प्रियंका जी, स्काउट गाइड का एक मोटो रहता है, लेकिन अब बात हो रही है प्रकृति के संवर्धन संरक्षण की, तो सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक मुक्त भारत, ये एक मैसेज संदेश दिया जा रहा है प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत। आप क्या कह रहे हैं? मैं सभी को नमस्कार करती हूँ कि मैं प्रियंका शर्मा, संयुक्त सचिव स्थानीय संघ हिंडौन सिटी और स्थानीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका हूँ। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी सभी से कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। इसी भावना को मानने वाले हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुंभ का महत्वपूर्ण स्थान है, जो 12 साल में एक बार इस बार प्रयागराज में भर रहा है, तो प्लास्टिक मुक्त भारत करने के लिए जो हमारे विभिन्न संगठनों के माध्यम से, क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं और ये तो हमारे संगठन हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को फिर से विश्वगुरु बनाने की दृष्टि से, और आज हमारे माध्यम से स्काउटिंग संघ और विभिन्न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में जो थैला और थाली का जो अभियान चलाया जा रहा है, वो सभी से, जैसे कि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सभी के सहयोग के माध्यम से मैं सभी से यह अपील करना चाहूंगी कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए प्लास्टिक से नाता तोड़ो और हमारे जो थैली थैला से नाता जोड़ो। इसलिए मैं सभी से आह्वान करूंगी कि आप सभी आएं और इस अभियान में हम सभी को सहयोग करें और इस अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक अपील विशेष रूप से, चूंकि हम हिंडौन की धरा पर हैं और हिंडौन हमारी कर्म भूमि है और हिंडौन हमेशा नंबर 1 रहा है, तो हिंडौन की जनता से, हर साथी से, हर भाई से, हर परिवार से हमारा आग्रह है, इस महापुण्य में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति एक थाली और एक थैला की जरूर दें। थैंक सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जब भी समाज में विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामाजिक आयोजन होते हैं, उन सब में अपनी योगदान विशेष रूप से निभाता है। हमेशा संघ का और समाज की विशेष गतिविधियों में संघ ने अभी एक पर्यावरण गतिविधि चलाई है, उसमें देश को पर्यावरण स्वच्छ मिले, प्लास्टिक मुक्त भारत हो, उस अभियान के निमित्त जो ये महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाला है, उस निमित्त लगभग 45 करोड़ लोगों की वहां पहुंचने की संभावना है। तो वहां अधिक कचरा नहीं फैले और कचरा मुक्त रहे, प्लास्टिक वहां नहीं फैले, इस निमित्त एक थैली और एक थैला का अभियान पर्यावरण गतिविधि ने लिया है, जिस निमित्त पूरे भारतवर्ष में सभी स्थानों से एक थैली और एक थैला एकत्र किया जा रहा है और लगभग हर स्थान से इस प्रकार के कहीं से किसी भी समाज के बंधुओं ने, संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, किसी ने 1000 थाली 1000 थैला, किसी व्यक्तिगत अपने ओर से किसी ने 100 थाली 100 थैला, इस प्रकार के अनेक लोगों ने सहयोग किया है। और हम संघ के लोग समाज से अपील करते हैं कि जब जब समाज में इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के लिए संघ पहुंचता है तो समाज मुक्त हस्त से दान देता है और समाज सहयोग करता है। तो अभी भी इस पुण्य कार्य में समाज अपना मुक्त हस्त से सहयोग करे और हिंडौन से भी सर्वाधिक थाली और थैला वहां प्रयागराज में पहुंचे, ऐसी समाज से विनम्र निवेदन है। और से जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र धार्मिक आयोजन है, उसमें सर्व समाज से पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे, इसलिए प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने का प्रयास चल रहा है। जैसा कि अभी सभी समाज के बंधु बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का, जब भगवान श्री राम राज्य की स्थापना भारत में हो रही है
तो किसी धरती माँ और गाय माता प्लास्टिक का जो चल रहा था वो उससे मुक्त हो, ऐसा सभी से प्रयास किया जा रहा है। एक थैला और एक थाली, किसी भी प्रकार का पूरे उस धार्मिक आयोजन के दौरान, कुंभ के मेले के आयोजन के दौरान कोई भी वहां पर प्लास्टिक फैले नहीं, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सभी समाज से निवेदन है कि ऐसे इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।